नमस्कार, मैं हूं प्रियेश। अभी आप देख रहे हैं एजे न्यूज और आज हमारे साथ उपस्थित है शेर सिंह राणा जी। उनसे बिहार चुनाव से रिलेटेड जानकारी साझा करने वाले हमारे साथ। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। और पहला सवाल हम जानना चाहेंगे कि आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के लोगों से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? जी, सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ते का राष्ट्रीय संयोजक, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि किस तरह का सहयोग मिल रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। जैसा कि सबको पता है, बिहार जो है वो आंदोलन की धरती है और बड़े बड़े आंदोलन इस धरती ने उसको जो है एक रूप दिया है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य एक आंदोलन का ही नाम है और इतनी मुझे आशा नहीं थी जिस तरह का लोगों का सहयोग मिल रहा है। और इसका मुख्य कारण है कि बिहार की जनता, चाहे वो लालू जी हों, चाहे वो जेडीयू हो, नीतीश कुमार जी, बीजेपी हो, उनके सहयोगी दल, सबसे इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। और अभी लॉकडाउन के दौरान लोगों ने जो पीड़ा सही है, अब वो अपना बदला लेना चाहती है इन निकम्मी सरकारों से कि किस तरीके से करोड़ों लोग सड़कों पे बेहाल थे। हमारे बिहार के श्रमिक भाई कैसे लाखों की संख्या में छोटे छोटे बच्चों को पैदल ले लेकर अपनी धरती पर वो पहुँचे हैं। तो अब उसका सबक जो है वो इन पार्टियों को तैयार है और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। एक विकल्प जो है बिहार के लोग देख रहे थे और आरजेपी सत्या एक विकल्प के रूप में उनके सामने मौजूद है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है उनका कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, लेकिन आपका भी सर कुछ ना मुद्दा होगा। क्या क्या मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे हर वर्ग को लेकर हमारी पार्टी जो है उसने मैनिफेस्टो में बातें रखी हुई है। हम बात करते हैं अपने युवाओं की, जो कि इस देश की ताकत है। और जब से मोदी जी सरकार बनी या नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं 15 साल से, सबको मालूम है कि बेरोज़गारी की चरम सीमा पर है। और पढ़ाई लिखाई, आज बच्चा ये सोच रहा है कि फ़ायदा नहीं है पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, कि मोदी जी की जब सोच ये है कि आप कितना भी पढ़िए लेकिन आप समोसा बेचिए, तो फिर जो हमारे नौजवान हैं उस तरफ से भी उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो रहा है। तो आरजेपी सत्या जो है वो अपने जो नौजवान हैं, युवा वर्ग है, उनसे ये वादा करती है कि बिहार के अंदर उनके घर के नज़दीक उनको कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध कराएगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और जिनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाएगी उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बेरोज़गारी भत्ता देगी 35 साल की उम्र तक। दूसरी बात, जो हमारे जो युवा हैं वो हम हर ज़िले में एक एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो फैसिलिटीज़ होगी, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे युवा ओलंपिक में और बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में इनाम जीतें, अपने देश, प्रदेश, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जो उस प्रतियोगिता में इनाम ना जीत पाए वो स्पोर्ट्स कोटे में जो है ओएनजीसी में, रेलवे में जॉब प्राप्त करे। और जो वहाँ पर भी जॉब प्राप्त ना कर पाए, एक ट्रेनिंग सेंटर भी उसके अंदर होगा जिसमें कि फ़ौज के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, पुलिस के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हमारा प्रयास कम से कम भी 10,000 बच्चों को इस चीज़ से एडजस्ट करें। इसका मतलब है हर साल 10,000 परिवार जो है वो एडजस्ट होंगे। सर, आपने देश में जो सम्मान दिलाने का काम किया पृथ्वीराज चौहान के लिए, और भारत का बच्चा आप पे गर्व करता है, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं युवाओं को एक ही संदेश दूंगा कि देश की तरक्की के लिए कार्य करें। और वो तब संभव है जब आप जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए विचार करें। और वो विचार होना चाहिए एक राजनीतिक रूप से। और वो तभी संभव है जब आप एक ऐसे राजनीतिक दल का समर्थन करें जो ये हो कि जैसे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, ये इस धारणा के साथ बनाई गई है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे।
तो जब ऐसी पार्टी समाज के बीच में आती है तो हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को उसका जो अधिकार है वो उसको प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन है कि कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो नीतीश जी हैं, अभी नीतीश जी ने कानून बनाया कि कोई दलित की हत्या होगी तो उसके परिवार को एक नौकरी मिलेगी। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो इसमें ये जोड़ देते कि किसी भी परिवार के गरीब व्यक्ति की हत्या होगी, गरीब परिवार की, तो उसको नौकरी दी जाएगी, तो इसमें क्या बुराई? कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई राजपूत गरीब है और उसके परिवार में हत्या हो जाती है, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसको उसके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? और क्या इस पर किसी दलित भाई को, पिछड़े जाति के भाई को क्या कोई आपत्ति हो सकती है कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण की डेथ हो जाए तो उसको नौकरी ना दी जाए? क्या कोई हमारा दलित भाई या पिछड़ी जाति का भाई क्या इस पर कोई विरोध करेगा? लेकिन ये राजनीतिक दल एक जातिवाद और इतने घटियापन पर आ गए हैं कि ये हर चीज़ में जातिवाद घुसा देते हैं और इन्होंने जातिवाद को एक जहर की तरह बना दिया है देश के लिए। जी सर, बिहार का विकास जो आज तमाम सरकारें हैं 15-15 साल का बाद चलता है, लेकिन आप बिहार को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं बिहार को 5 साल में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में बनाने का प्रयास करता हूं और आरजेपी सत्य प्रदेश के सभी माताओं, बहनों से, बुजुर्गों से, युवाओं से, बच्चों से ये वादा करती है शपथ पत्र देकर कि हम बिहार को, आरजेपी सत्या बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने में कार्य करेगी और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये चारपाई का निशान है, खटिया छाप। इंसान जब पूरे दिन काम धंधा करके रात को अपने घर जाता है तो चारपाई पर ही आराम मिलता है जिस तरीके से। तो ये जो चारपाई है आरजेपी सत्या की, जो चुनाव चिन्ह है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का, तो इस चारपाई पर ही हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को आराम मिलेगा और जिसका जो अधिकार है उसको वो प्राप्त होगा। देश दुनिया की खबर देखने के लिए एजे न्यूज़ से जुड़े यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। फिर मिलते हैं।